कोई उपास कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है, आपको नहीं तोड़वाना। कोई साधना में डूबा है, नेत्र बंद कर कर बैठा है, उसको बैठने दो, अपने को क्या करना। किसी का मन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने में लगा है, आप उसे चढ़ाने दो। किसी का मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने में लगा है, उसको बोलने दो। तुम्हें क्यों बुरा लगना कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ये वाला मंत्र बोलो, वो वाला मंत्र बोलो। अरे कुछ भी बोले, उल्टा बोला, मरा मरा तो राम निकल गया और बाबा तर गए। मरा मरा बोला तो तर गए। दिन भर लोग बुराइयों में लगकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ये मत बोलो। अब उनको कौन समझाए, तुम दुनिया को मना कर रहे हो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, पर तुम्हारे मुख से भी तो बोल रहे हो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो। तुम भी तो बोल रहे हो। कितना कितना फल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। एक पत्र देखो, एक बेलपत्र के वृक्ष में 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। कितने तीर्थ हैं? 68 करोड़। एक बेलपत्र के वृक्ष के अंदर 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। और जब हम एक बेलपत्र तोड़कर शिव जी के मंदिर में लेकर जाते हैं, शंकर भगवान को जब हम बेलपत्र समर्पित करते हैं, और जब बेलपत्र समर्पित करने के बाद एक बेलपत्र हम अपने लिए औषधि के रूप में लेकर आते हैं, तो लोग पूछते हैं कि शिव जी पे चढ़ा बेलपत्र क्यों खाना चाहिए। एक वृक्ष बेलपत्र का जिसमें 68 करोड़ तीर्थ है। हम तो 68 करोड़ तीर्थ कभी नहीं गए, पर आप लोगों में से हो सकता है कि कोई होकर आया हो, तो बात दूसरी। पर आज भी फुल कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हम एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, उसके चरणों में जाते हैं, और एक बेलपत्र उठाकर जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो 68 करोड़ तीर्थ का पुण्य हमारे भाग्य में आ जाता है। और इतने पवित्र तीर्थ, हजारों हजारों नदियाँ, हजारों हजारों कुंड, हजारों हजारों बावड़ियाँ, सरोवर, तालाब भारत की भूमि पर विराजमान है। कुछ तीर्थ भारत की भूमि के बाहर भी, जैसे पशुपतिनाथ नेपाल में, माँ हिंगलाज माता पाकिस्तान में, ऐसे कई तीर्थ बाहर भी हैं। अब 68 करोड़ तीर्थ हम कभी नहीं गए, पर हमने हमारी जिंदगी में एक नियम हमेशा बनाकर रखा कि कार्तिक के महीने में बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक घी का दीप जलाने का नियम बनाया। तो ये हमें विश्वास है कि हमारे 68 करोड़ तीर्थ पूरे हो। 68 करोड़। अब लोग कहते हैं गुरुजी एक बेलपत्र हम शिव जी को चढ़ी हुई उठाकर लाते हैं, बाबा से औषधि के रूप में लेकर आते हैं, तो ये बेलपत्र है तो पेड़ की, वृक्ष की, ये इतनी अमृत कैसे हो जाती है कि लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तकलीफें ठीक हो जाती हैं, शुगर लेवल में हो जाती है, बीपी, थायराइड सब ठीक हो जाता है, सोराइसिस जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, किडनी लीवर जैसा ठीक हो जाता है। एक बेलपत्र इतना औषधि का कार्य कैसे कर जाता है? तो शिव महापुराण में वर्णन किया, उमा संहिता के अंतर्गत
68 करोड़ तीर्थ एक बेलपत्र के वृक्ष में है। एक बेलपत्र के वृक्ष की पत्ती जब शिवजी पर चढ़ती है बेलपत्र, और हम उसको लेकर आते हैं, तो 68 करोड़ तीर्थ का जो प्रसाद होता है, 68 करोड़ तीर्थ में जितनी हजारों हजार नदियां पवित्र हैं, कुंड पवित्र हैं, सरोवर पवित्र हैं, वहां जाकर हमने आचमन नहीं करा, पर शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र जब हम मुख में रखते हैं, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जब हम आचमन करते हैं, तो वो 68 करोड़ तीर्थ का आचमन हो जाता है और हमारा रोग समाप्त हो जाता है। 68 करोड़ तीर्थ। आप सभी के स्मरण में होगा, एक माता देवी भागवत कहती है, मां ललिता, जिसको स्वयं भगवान ब्रह्मा, स्वयं भगवान नारायण, स्वयं भगवान शिव, स्वयं इंद्र, गरुण, वरुण, सारे देवता, मां जगज्जननी जगदम्बा अम्बा दुर्गा भवानी का एक स्वरूप भंडासुर को मारने के लिए प्रकट करते हैं। और काय से प्रकट किया? मां ललिता अम्बा को कैसे प्रकट कर लिया? तो कहा, मां ललिता अम्बा को प्रकट करने के लिए भगवान नारायण ने बेलपत्र के वृक्ष की छांव में तप किया हजारों वर्ष तक। ब्रह्मा जी ने साधना करी हजारों वर्ष तक बेलपत्र के वृक्ष की छांव में। इंद्रदेव ने तप किया हजारों वर्ष तक बेलपत्र के वृक्ष की छांव में। आज इस व्यासपीठ से हम कहें आप सभी को, जितने भी श्रोता श्रवण कर रहे हैं कथा को ऑनलाइन, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, या बाबा कुबेर भंडारी की इस भूमि पर, जब भी आपका कोई भी तीज त्योहार पड़े, आपके घर में कोई भी त्यौहार आवे, आपके घर में कोई भी उत्सव आवे, आपके घर में बच्चों का जन्मदिन आवे, आपकी शादी की सालगिरह आवे, आपके घर में कोई भी विवाह आवे, आपके घर में कोई भी अच्छा कार्य हो, कोई त्यौहार आ गया, दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, कोई नवरात्रि आ गई, गणेश चतुर्थी आ गई, चतुर्थी आई, छठ आई, कोई भी व्रत आपका पवित्र कोई उत्सव आया, तो एक काम जरूर करा करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक घी का दीपक लगाया करो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोला करो, फल दो। एक घृत का दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर आप एक क्षण के लिए भी बैठे हो तो वो फल देगा। कितने, ये सामने जो बगीची दिखती है आपको, जो अभी बन रही है, उसमें कई मेरी माताओं ने, कई मेरी जीजियों ने, उसमें अगर कोई बांस लगा है या कचरा पड़ा है तो माताएं उसको साफ कर देती हैं और बेलपत्र के पौधे को वहाँ रखी है। बेलपत्र के पौधे को उन्होंने वहाँ लगाया है। और कई माता ऐसी आती है कि वो बेलपत्र, इतने सारे बेलपत्र के पौधे लगे हैं और माताएं उस बेलपत्र के पौधे में कोई कचरा है, कोई दुर्वा लगी है, कोई घास लगा है, कोई बेकार पौधा लगा है, तो उसको साफ कर देती हैं और उसमें जल डालकर उसकी परिक्रमा कर कर चली जाती हैं। कई माताओं की आदत है, पीछे जो बेलपत्र की बगीची है वहां जाकर परिक्रमा कर लेती।
एक बेलपत्र के वृक्ष के अंदर 68 करोड़ तीर्थ विराजमान है, और वह 68 करोड़ तीर्थ का फल हम जब भगवान शंकर यहां तक कहा, कई लोगों की आदत रहती है पहले जल चढ़ाने से पहले शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर बेलपत्र रखी है तो उसको हटा देते हैं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ी हुई है, चढ़े रहने दो, फूल हैं, आप उसको हटा सकते हो, मना नहीं। शिव जी का अभिषेक करने से पहले, भगवान शंकर को जल चढ़ाने से पहले, जब आप घर में कोई अनुष्ठान कर रहे हो, शिव जी का अभिषेक कर रहे हो, शंकर भगवान का कोई साधना कर रहे हो, शिव अभिषेक कर रहे हो, तो सबसे पहले शिवलिंग पर एक बेलपत्र का होना जरूरी है, फिर जल चढ़ाओ। क्यों? आपके पास, हमारे पास इतनी जो शास्त्रों में वर्णन किया गया, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, क्षिप्रा, नर्मदा आदि आदि की जितनी भी पवित्र नदियां हैं, सरयू आदि की जितनी पवित्र नदियां हैं, इतनी नदियों का, इतने सरोवर का, इतने कुंड का जल हमारे पास नहीं है। हमारे पास इतना जल नहीं है। हो सकता है आपके पास हो, पर हमारे पास नहीं। 26,000 नदियां भारत की भूमि पर अविरल बहती हैं, पवित्र नदियां 26,000 नदियां बहती हैं। अब मुझे तो नहीं लगता कि 26,000 नदियों का जल तुम्हारे घर पर होगा। शास्त्रों में अगर घर में कोई मरीज व्यक्ति है, घर के अंदर यदि कोई रोगीला व्यक्ति है, रोग है, मरीज है, बीमार व्यक्ति है, और तुम्हारे घर में अगर कोई त्यौहार है, तुम्हारे घर में देवी देवता की पूजन है, तुम्हारे घर में श्राद्ध है, तुम्हारे घर में कोई भोजन करने आने वाला है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर घर में कोई रोगी व्यक्ति है, घर में कोई बीमार व्यक्ति है, घर में किसी का दवाई गोली चल रही है, और भोजन करने वाला या देवी देवता की पूजन दोपहर में 12 बजे 1 बजे होने वाली है, और वो रोगी व्यक्ति को दवाई खाना है और उसको भोजन करना है, तो जो भोजन करने आएगा, देवी देवता पुजाएंगे, वो अपनी जगह पर है। सबसे पहली सेवा जो रोगी व्यक्ति है उसको भोजन दिया जाए, उसकी सेवा करें। अब रोगी व्यक्ति मांग रहा है, बेटा मेरे को दवाई लेना है, मेरे को थोड़ा सा एक रोटी दे देना बेटा। अरे मम्मी तुमको नहीं मालूम आज दादाजी का श्राद्ध है, मम्मी तुमको नहीं मालूम आज दादी जी का श्राद्ध है, मम्मी आज कुल देवी की पूजन होगी, आज कुल देवता की पूजन होगी, तो मैं खाने की लगी रहती है, पूजन कौन करेगा, देखेगा कौन, अभी पूजन हो जाएगी उसके बाद मैं आपको खाना दे दूंगी, उसके बाद मैं आपको भोजन दे दूंगी। नहीं, शिव पुराण की कथा कर रही है, कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बीमार है, घर में बच्चा है, कोई रोगी है, कोई तकलीफ में है, तो देवी देवता और अन्य काम सब होते रहेंगे। पहले उन बुजुर्ग की, पहले उन बीमार व्यक्ति की, पहले उनकी चिकित्सा की, पहले उन बच्चों की सेवा होनी। ये शिव पुराण। हम जानते हैं इस बात के पीछे लोग हमारा विरोध करेंगे कि तुमने कह दिया कि जो घर में बीमार व्यक्ति है पहले उसको दो, फिर देवी देवता की पूजा। इसके पीछे हमारा विरोध होगा। हम जानते हैं कि हम बोल रहे हैं तो हमारा विरोध होना है, पर उससे हम डरते नहीं। जो सत्य है, घर में पहले बुजुर्ग है, घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है, घर में कोई रोगीला व्यक्ति है, किसी को शरीर में कष्ट है, बहुत तकलीफ में है, और देवी देवता की पूजन 12, 1, 2 बजे होगी, पर उसको जरूरत अभी 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो पहले उसकी व्यवस्था करें, पहले उसकी व्यवस्था। आ रहे हैं और शिव की कृपा पा रहे हैं। ये उदाहरण मिले भले धोखा किसी ने दे दिया, न्याय तो वही करता है, और उसका जब न्याय होता है तो सारे पन्ने खोल दिए जाते हैं, और आखिरी में मेरा शंकर भगवान हाथ पकड़कर पार उतार देता है। सबको थोड़ा प्रतीक्षा करिए, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा बाट जोइए, इंतजार करिए, प्रतीक्षा करिए, थोड़ा प्रतीक्षा करिए।
आज फिर आप लोगों से कहेंगे, जब कोई दुख आए ना, कोई तकलीफ आए, कोई कष्ट आए, बहुत बड़ी समस्या में घिर गए हो, बहुत तकलीफ में हो, उल्टे हाथ की हथेली पर बेलपत्र सीधे हाथ से उस पर रखकर शिव का स्मरण करिए, शंकर को याद करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर सीधे हाथ में बेलपत्र लेकर बाबा को प्रार्थना कर कर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। एक लोटा जल शिव को चढ़ाओ, प्रार्थना करो, विनय करो। प्रार्थना करो, विनय करो। लोग हमसे कहते हैं, क्यों गुरुजी? बहुत लोग तप करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कोई नग्न पैर रहता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। पूरे नवरात्रे लोग साधना में, तप में लगे रहते हैं। आप क्या करते हो? हम एक ही काम करते हैं, शिव जी के उस पवित्र बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, एक ही। और जहां जहां बेलपत्र के वृक्ष लगे हैं, 11 बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे झाड़ू पोछा कर कर आ जाते हैं, उसको झाड़ू लगा कर आ जाते हैं। ये भी हमारा व्रत है, यही हमारी साधना, यही हमारा तप है, तप है। नवरात्रे में माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ आद्य शक्ति, माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ ललिता, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदा, माँ कालरात्रि, माँ जगत जननी बेलपत्र के वृक्ष में 64 योगनियां, देवियां सब विराजमान उस बेलपत्र के नीचे जल चढ़ाकर सबका आशीर्वाद प्राप्त कर। उस बेल साधना का सबका अपना अपना तरीका है, हमारा तरीका यही है। नहीं जा सको जो सारे तीरथ, नहीं जा सको जो सारे तीरथ, बेल पत्र के वृक्ष के नीचे चले आना सारे तीर्थ। और हजारों वर्ष की तप साधना में मेरे शंकर भगवान डूब गए। हजारों वर्ष की जब तप साधना मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने करी, उनकी तपस्या को कौन तोड़े, उनकी साधना को कौन तोड़े। देवताओं को भेजा गया कि आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ, पर कोई तोड़ने वाला नहीं। कौन तोड़े? और कोई अगर व्रत कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई उपास कर रहा है, नियम है। हाँ, हम जब नवरात्रे के समय पर, चारों नवरात्रे में, किसी भी नवरात्रे में हम जहां पर भी होते हैं बेलपत्र की सेवा करते हैं। हम जितनी देर बेलपत्र की सेवा करें, हमारे घर पर करें, हमारे घर के पास में करें, हम यहाँ आने पर जहाँ बेलपत्र की सेवा करते हैं, उन बेलपत्रों के नीचे जब हम सेवा करते हैं तो हमारे साथ में जितने साथ में रहते हैं वो सब को मालूम है, थोड़ी देर सेवा करेंगे, अर्चना करेंगे, फिर चलेंगे। सेवा कौन? तो कोई उपास कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है, आपको नहीं तोड़वाना। कोई साधना में डूबा है, नेत्र बंद कर कर बैठा है, उसको बैठने दो, अपने को क्या करना। किसी का मन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने में लगा है, आप उसे चढ़ाने दो। किसी का मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने में लगा है, उसको बोलने दो। तुम्हें क्यों बुरा लगना कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, ये वाला मंत्र बोलो, वो वाला मंत्र बोलो। अरे कुछ भी बोले,
उल्टा बोला, मरा मरा, तो राम निकल गया और जागृत हो गया। उसके भीतर थोड़ा काम, लोभ, तृष्णा, वासना, अहंकार जागृत हो गया और भंड ने गलत कार्य करना प्रारंभ कर दिया। जहां यज्ञ होता, यज्ञ समाप्त कर देता। कोई तप कर रहा है, तप तोड़ देता। गणेश जी महाराज ने भंड को शिव जी की आराधना करना बताई थी, तो उसने आराधना के बल पर, साधना के बल पर बहुत कुछ मांग लिया। बहुत कोई पुरुष, कोई देवता, कोई पुरुष, कोई नर मुझे ना मारे, ये बंड ने भगवान शंकर से वर में प्राप्त कर लिया। बंड तब जब व्यक्ति को बहुत कुछ मिल जाता है तो उसके अंदर थोड़ा सा अहम आ जाता है। और हमने हमेशा शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आप सभी को कहा है, डीले कम करो। शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आप सबको कहा है कि भीतर जैसे एक पात्र में चम्मच डला होता है, वो चम्मच से भोजन निकाला जाता है तो पात्र खाली हो जाता है। उसी तरह मन के अंदर जब अहंकार आकर भरा जाए तो शिव भक्ति की चम्मच से उसको निकालना प्रारंभ कर दो, जिससे वो अहम शिव भक्ति की चम्मच। आप जितना शंकर की आराधना करते हो, शिव की उपासना करते हो, शंकर भगवान का भजन करते हो, शंकर भगवान का गुणगान करते हो, शिव की साधना में लगे रहते हो, वो हमें फल दे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम कालका प्रसाद नायक है। उम्र मेरी 75 वर्ष है। कहीं बैठे हों कालका प्रसाद जी नायक, कहीं बैठे हों तो पीछे से आकर एक बेलपत्र ले सकते। गुरुदेव, शिव पुराण हर प्रकार की समस्या कुबेरेश्वर बाबा भगवान पूरी करते हैं। एक लोटे जल का में बहुत भारी औषधि है। गुरुदेव, पहले हम एक लोटा जल को नहीं समझते थे, पर आज समझ में आया कि एक लोटा जल तो इतनी भारी औषधि है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। एक लोटा जल का महत्व बहुत भारी औषधि जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पशुपति व्रत, ये ऐसे व्रत हैं गुरुदेव, शायद जिंदगी में जो कर ले उसको सफलता मिलती ही है, जैसी हमको प्राप्त हो। कहीं बैठे हों कालका प्रसाद नायक, उम्र 75 वर्ष। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। नाम कमलेश गिरी गोस्वामी, तहसील बरोठा, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। कमलेश गिरी गोस्वामी, तहसील गरोठा, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हमको 25 अप्रैल 2020 में अचानक से लकवा लग गया, पीड़ित हो गया। उसके उपरांत मेरी आवाज़ चली गई, हाथ पैर सब ग्रसित हो गए, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। पूरा परिवार टेंशन में हो गया। परिवार वाले बहुत चिंता में लग गए। फिर किसी के कहने पर मेरे परिवार वालों ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मेरे कानों में हेडफोन लगाकर शिव महापुराण की कथा सुनाना प्रारंभ करी, और मेरे घर के लोग पंडाल में, 2 पंडाल में कथा श्रवण करे। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे घर के लोग मेरे को जल पिलाते,
बेलपत्र देते और बाबा की कृपा से आज अच्छे से मैं बोलने भी लगा हूं और अच्छे से आज बाबा की कृपा से चलने भी लगा। बाबा को प्रणाम करने के लिए कमलेश गिरी गोस्वामी, पत्नी मिथिलेश गिरी गोस्वामी, कहीं बैठे हो आ सकते हैं। लाइन अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार का एक लाइन, एक पत्र और है, जी ने भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे साधना। इंद्रदेव साधना में बेल पत्र के वृक्ष के नीचे यदि हम सफाई कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बेलपत्र को संजो रहे हैं, बेलपत्र का वृक्ष पोषित कर रहे हैं, आराम से आनंद से उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसका फल थोड़ा मिलता है, थोड़ा समय लगेगा। महाराज, भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। क्या जरूरी है? पानी। पानी से ज्यादा जरूरी है वायु। मान लो भोजन मिले और हवा नहीं मिले, श्वास ही नहीं आए तो किस काम का? भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, पानी से ज्यादा जरूरी है, बोलो बोलो, वायु, और वायु से ज्यादा जरूरी है अपनी आयु। क्या जरूरी है? आयु। उम्र नहीं है तो भोजन क्या करोगे? उम्र नहीं है तो पानी का क्या करोगे? उम्र ही नहीं है तो मकान का क्या करोगे? उम्र ही नहीं है तो गाड़ी और बंगले का क्या करोगे? जरूरी है अपनी आयु। भोजन से ज्यादा जरूरी पानी, पानी से ज्यादा जरूरी वायु, वायु से ज्यादा जरूरी आयु। और जैसे वायु से ज्यादा जरूरी आयु होती है, उसी तरह उस आयु में सबसे ज्यादा जरूरी होता है भगवान शंकर का गुणगान। भगवान समय लग सकता है, थोड़ी दुविधा आई है, परेशानी आई है, कष्ट आया है, बीमारी आई है, तकलीफ आया है, दुख आया है, मिटेगा, समय लगेगा, बाबा करेगा। एक लोटा जल चढ़ाते रहना, शिव जी का जल शरीर पर लगाते रहना, 2 बूंद मुख में लेते रहना, शंकर के जल का प्रोक्षण करते रहना, शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र का स्मरण करते रहना। जब मन दुखे तो बेलपत्र की छांव में जाकर बैठ जाना। जब लगे कर्जा बहुत हो गया तो किसी बट वृक्ष की छांव में बैठकर बटकेश्वर महादेव का नाम लेना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना, उसका फल होगा। कर्जा धीरे धीरे आपकी मेहनत से, आपके परिश्रम से चुकेगा और फिर आप बलवान बनकर बैठो। हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत मत हारो। भक्त हैं, उन भक्तों के चरण की जो धूल होगी, उस धूल में भी कोई कंकर पड़ा होगा, उस कंकर में भी अगर कोई जल पड़ा होगा, उस जल की बूंद हमारे मस्तक पर चढ़ी होगी, तो ये शिव पुराण की कथा हो रही है। इससे ज्यादा हम कोई संत नहीं है, हम कोई साधु नहीं है, हम कोई सन्यासी नहीं है, हम कोई तपस्वी नहीं है, हम कोई बहुत बड़े महात्मा नहीं है। हमें तो भगवान शंकर ने बहुत बस एक चीज दे दी है, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक लोटा जल और बाबा की कथा, शंकर जी का भजन करना। जिस शंकर जी के मंदिर में जाकर हमको उसने यहाँ तक बिठा दिया, तो हमें विश्वास है एक चने का ठेला लगाने वाले के बेटे को अगर शिव यहाँ तक भेज सकता है, तो तुम्हारा भी हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुँचा सकता। उसके मंदिर में हमने भी झाड़ू लगाई, उसके मंदिर में हमने भी पोछा लगाया। आज भी कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर के प्रांगण में नहीं, बाहर नहीं आ सकते क्योंकि भीड़ रहती है, तो पीछे जाकर झाड़ू लगा लेते हैं, पीछे जाके सेवा कर लेते हैं। जहां मिलता है उसकी सेवा करने में पीछे नहीं हटते। और उसी सेवा, वो कहते हैं ना कि उसके दरवाजे की नौकरी करी तो तनख्वाह देना उसका काम है, नौकरी की तनख्वाह वो देता है। उसके आश्रित हो जाए। इन पत्रों को पढ़ते हैं तो बड़ा विचित्रता, एक एक पत्र का जब हम स्मरण कर, ये एक भाई कैसे भेज देगा, देकर भेजे।
भंडासुर ने बहुत उपद्रव मचाया, देवताओं ने देवी की आराधना करी। बेल पत्र के वृक्ष के नीचे जब तप साधना होती है, उसमें से एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक बल मिलता है। 64 देवी जोगनियां, सारी देवियां एकत्रित हो जाती हैं और उन माता रानी के अंश से, माँ जगत जननी के स्वरूप से माँ ललिता प्रकट हो जाती हैं। माँ ललिता प्रकट हो, और माँ ललिता प्रकट होकर तुरंत भगवान नारायण से, भगवान ब्रह्मा जी से, भगवान इंद्र से सबसे कहती घबराओ नहीं, उस भंडासुर का अंत आ गया है। और मां ललिता ने जाकर उस भंडासुर का संहार कर दिया। अब कौन कौन से अस्त्र चलाए थे? मां ने उस भंडासुर को मारने के लिए 2 अस्त्र का प्रयोग करा था। पहला पाशुपत्य अस्त्र और दूसरा महाकामेश्वर अस्त्र। मां ललिता देवी ने 2 अस्त्र चलाए, एक पाशुपत्य अस्त्र और दूसरा महाकामेश्वर अस्त्र। 2 अस्त्र चला, भंड प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दी, अप्सरा नृत्य कर दिया। जो सती मैया दक्ष प्रजापति की सभा में अग्नि में अपने प्राणों को त्याग देती हैं, वही सती मैया अन्य अन्य रूप रखती हैं। वही सती मैया पार्वती, वही उमा। कभी कभी सती, कभी उमा, कभी पार्वती। रात्रि में तुम्हारे 9 रूपों का पूजन होता है मेरी जगत जननी माँ। आपने मेरे ये माँ जगत जननी दुर्गा भवानी है माँ आदि शक्ति, आप नवरात्रे में 9 रूप में पुजाती हो। ये 9 रूप आपने किसके लिए लिए? तो मेरी शेरा वाली माँ बोलेगी, मेरी वैष्णव माँ बोलेगी, मेरी ज्वाला माँ बोलेगी, ये 9 रूप मैंने अपने भक्तों के कल्याण के लिए लिया है। भक्तों के कभी सती, कभी उमा, कभी पार्वती, कभी सती, कभी उमा, कभी पार्वती। भोले बाबा बने गोरा के पति, शंभू बाबा बने गोरा के पति। मेरे बाबा बने गोरा के पति। सती मैया के जब प्राण चले गए, शरीर छूट गया, शिव जी अखंड समाधि में लग गए। समाधि को कामदेव ने तोड़ दिया। तब पार्वती मैया हिमालय राज के घर में जो माँ से वर मांगा था सती मैया से, वो सती मैया अपना देह त्याग कर मैनावती के गर्भ से प्रकट होती हैं, गोद में प्रकट होती हैं, पार्वती माता के नाम से विख्यात होती हैं। और वो पार्वती मैया का विवाह देवाधिदेव महादेव जी के साथ में हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए।